हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी इन्फो एजुकेशन पे। मैं हूं चंदन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी अभी आप लोगों ने ये खबर न्यूज़ देख ही ली होगी कि इंडिया ने चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन के रूप में सरपास कर दिया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो अब दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है हमारा प्यारा देश भारत। तो चलिए वीडियो के आगे हम लोग जानेंगे कि क्या ज़्यादा जनसंख्या होने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होते हैं, किसी देश के लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करी जाए कि जो न्यूज़ है वो क्या है। तो न्यूज़ यही है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की ये टीम ने आकर ये सूचना प्रदान करी है कि इंडिया सरपासेस चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन प्लैनेट। तो इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है इसी महीने और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन चुकी है। टोटल पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ 142.86 करोड़ पीपल इन इंडिया। एंड चाइना की भी इस लिस्ट में बात होगी कि चाइना में कितने पॉपुलेशन है, उसको आगे चलकर बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी अभी यही न्यूज बनी हुई है कि और इसके पीछे का बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया का ये ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया को ही नुकसान पहुंचाने वाला है, क्या आगे चलकर क्या होने वाला है, क्या इंडिया इतने जॉब्स को क्रिएट कर पाएगा, कितना इंडिया को कितना जीडीपी पे का परसेंटेज ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, इंडिया को कितने जॉब्स नए जॉब्स जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसमें क्रिएट करने होंगे। तो चलिए वीडियो के आगे चलकर बात करते हैं। तो सबसे पहला मैटर यही है दोस्तों कि ये सबसे पहली बात है जब इंडिया ने यूएन लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री में टॉप किया है। जब से पॉपुलेशन डेटा आना स्टार्ट किया 1950 के बाद इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम लीड करते हुए फर्स्ट रैंक इन मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आया है। और ये भी क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इससे ये बताने की बात नहीं है। ये आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। तो यूएन की ये भी रिपोर्ट आई है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 2023 में वो 8 बिलियन को हिट कर जाएगी। मिड 2023 आते आते 8 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। 8 बिलियन ग्लोबल पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी बाय विच टाइम ऑलमोस्ट 1 in 5 पीपल, हर 5 लोगों में से एक जो बंदा होता है वो भारतीय होगा इस प्लेनेट पे। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हर 5 इंसान में से एक इंसान वैसा होगा जो इंडिया का होगा। लेकिन वेडनेसडे को चाइना के भी यूएन ने इंडिया पॉपुलेशन को 142.86 करोड़ के आसपास बताया। तो वहीं चाइना इस पॉपुलेशन को 142.57 करोड़ के आसपास बताया। तो चाइना ज़्यादा दूर नहीं है, बस 25-30 लाख ही लोग ज़्यादा हैं इंडिया में। बट क्या ये इंडिया अब मेंटेन कर पाएगा या नहीं, अब आगे देखने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ फर्टिलिटी रेट की तो पर वुमेन इंडिया में 2 बर्थ पर वुमेन 2 पर्सन पर वुमेन जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो 2 है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप लोग देखें तो 1.64 और चाइना का सबसे कम 1.28 है। लेकिन एक समय था दोस्तों 1960 to 1970 जब चाइना का जो फर्टिलिटी रेट था वो 7 को क्रॉस कर चुका था, 7 क्रॉस कर चुका था। और 7 क्रॉस कर ये 1980 तक 2 से 2.5 के आसपास रहा। और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है 1960 में वो 6 को क्रॉस ही नहीं कर पाया। 6 से जो नीचे आ रहा है वो एकदम कंटिन्यूअस नीचे आता जा रहा है। और ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन लिटरेट होते जाती है ना, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट कम होते गए हैं। ये जो है वो डेटा शो करता है। तो आगे चलकर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक रिपोर्ट रिवील करती है कि इंडिया का 25% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 0 से 14 साल के उम्र के बीच का है। और 18% जो पॉपुलेशन है वो 10 से 20 साल के उम्र के बीच का है। और 26% जो पॉपुलेशन है वो एज ब्रैकेट का जो पॉपुलेशन है वो 10 to 24 ईयर्स के बीच का है। और जो 68% ऑफ पॉपुलेशन है वो 15 to 64 ईयर के बीच का है। यानी कि सबसे मेजर चंक्स जो हम लोग को मिल रहे हैं वो 15 से 64 साल के बीच का में मिल रहा है। और 7% पॉपुलेशन जो है वो 65 ईयर्स
प्लस यानी कि रिटायर्ड एज के आसपास का है। तो जो ओल्ड एज है वो जो पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत कम परसेंटेज में है। ये भी एक वर्क फोर्स के रूप में भी ये काम करा जा सकता है। इंडिया को प्रॉफिट हो सकते हैं, ये फ़ायदे भी हो सकते हैं इसके। और अगर इंडिया सही स्टेप्स नहीं लेगा आगे चलकर, अगर इंडियन गवर्नमेंट सही स्टेप्स नहीं ले पाएगी तो ये बैक स्टेप भी कर जाएगा इंडियन ग्रोथ में, और इंडियन इकोनॉमी में ये बैकफायर भी कर सकता है। तो अगर एस्टिमेशन किया जाए बहुत सारे एजेंसीज के द्वारा, तो आने वाले अगला 3 डिकेड में इंडिया का पॉपुलेशन पीक आउट पे करेगा और 165-66 करोड़ के आसपास इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो पीक करेगा। और पीक करने के बाद डिक्लाइन स्टार्ट होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी और वो डिक्लाइन पे आ जाएगा। और आगे चलने के बात करें कि यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन को हिट कर जाएगा। अफ्रीका में ऑल्सो राइजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड पे है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी एक राइजिंग पॉपुलेशन का हिस्सा बन रहा है, और इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा पॉपुलेशन के मामले में, जहां जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट से बढ़कर 4 बिलियन इनहेबिटेंट्स पर पहुंच जाएगी 2100 के आसपास जाते जाते। और 8 देश ऐसे होंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन से ज़्यादा इनहेबिटेंट्स होंगे, मोर ऑफ देम इन यूरोप में सबसे ज़्यादा ये नेशंस होंगे जिसमें 10। और उसके बाद ये श्रिंक करेगा। यूरोप का जो यूरोपियन पॉपुलेशन हो गया, जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉपुलेशन है वो श्रिंक पे स्टार्ट होगा, वो डिक्लाइन पे स्टार्ट होगा। जिस तरह से जापान में अगर आप देखें तो जापान का जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, और जो डिक्लाइन आया जापान में वो मिरेकलस है, बहुत ज़्यादा। 3-4-5 मिलियन इनहेबिटेंट्स, 5 मिलियन पीपल्स तक गायब हो, ग्रोथ कम हो जा रहा है। और जबकि ये ग्रोथ सिर्फ 2011 से 2021 यानी पिछले 10 साल का ये बताया जा रहा है कि हर साल लूजिंग मोर देन 3 मिलियन इनहेबिटेंट, मतलब 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग को खो दिया जापान ने, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन। बहुत सारे डेटाज हैं वो बताते हैं कि जापान ही गायब हो जाएगा। जापान का पॉपुलेशन इस तरह से डिक्लाइन पे है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, कुछ डिकेड्स के बाद जापान में लोग ही नहीं रहेंगे, ऐसे भी बताए जाते हैं। तो अगर मैं टोटल कंट्रीज़ की बात करूँ दूसरे देशों की, तो इंडिया का पॉपुलेशन अगर इंडिया देखिए 1.424605 ये लाइव पॉपुलेशन काउंट है जो इंडिया ने अभी क्रॉस किया है। चाइना सेकंड नंबर पे है, यूएस थर्ड पे है, और इंडोनेशिया फोर्थ पे है, पाकिस्तान फिफ्थ पे है। तो एशिया सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट होगा। बांग्लादेश हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया। एशिया जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है अभी फ़िलहाल के अगर मैं बात करूं तो। और टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% की हिस्सेदारी इंडिया और चाइना दोनों ने ले रखी है, जो कि ये बहुत ही अच्छी भी बात है, एक बुरी भी बात होती है। हर चीज़ की 2 पहलू होती हैं दोस्तों। एक पहलू जो फ़ायदे दिलाती हैं, दूसरा पहलू बैकफायर भी कर जाती है अगर वो सही निर्णय ना लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आने वाली बात की जाए तो 2090 तक वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है कि जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो पीक करेगी। और पीक कितने पे करेगी? 10 बिलियन प्लस पॉपुलेशन पर पीक करेगी। और तब तक भी यूनाइटेड स्टेट तीसरा नंबर पर ही रहेगा और उसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 340 मिलियन पॉपुलेशन होगा, जो कि रिपोर्ट अभी भी शो करती है कि उतना के यूएस एक स्टेबल पॉपुलेशन के रूप में ग्रोथ करेगी। और एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो होगी वो होम टू नियरली 5th ऑफ ह्यूमैनिटी, 1/5 भाग होगी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो होगी। ठीक है दोस्तों, जो कि है इंडिया, ग्रेटर दैन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप और अफ्रीका और द अमेरिका। ये भी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वाइल दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर चाइना के लिए ये भी एक बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है ना, वो आने वाले अगले 20 से 10 अगले 4-5 डिकेड्स में जो चाइनीज़ पॉपुलेशन होगी वो डिक्लाइन करके 1.3 बिलियन पे पहुंच जाएगी। और इंडिया का पॉपुलेशन पीक आउट करेगा 2050 के आसपास या 2060 के आसपास, जो कि एक 166 करोड़ के आसपास पीपल्स के आसपास
पीक आउट करेगा और उसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन डिक्लाइन करना चालू होगा। अगर इस मैप को अगर आप लोग देखें तो आप लोग गौर से देखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा टावर है ना उधर ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो सबसे पॉपुलस बेल्ट है इंडिया का। और अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना की आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन ये इस लाइन पे रहती है दोस्तों। ये चाइना की हाफ पॉपुलेशन है। चाइना की जो जितनी टोटल पॉपुलेशन का हाफ पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। और चाइना की अगर मोस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस एरिया में है, ये एरिया, और कुछ हद तक इस एरिया में है। बस ये चाइना का चाइनीज़ पॉपुलेशन मेजर पॉपुलस बेल्ट है। और इंडिया का मेजर पॉपुलस बेल्ट अगर देखा जाए तो ये नदर्न बेल्ट है, जहाँ की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पाई जाती हैं। उसी एरिया में इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पाया जाता है। तो ये भी देखने वाली बात है। अगर मैं आगे चलकर बात करूँ तो चैलेंजेस क्या होंगे। पॉपुलेशन के ज़्यादा होने का दो पहलू होता है, एक एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज को अभी बाहर हटाया जाए तो चैलेंजेस क्या होंगे। चैलेंजेस ये होंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के लिए ये भी होगा ना कि सबसे यंग वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा इंडिया को, जिससे जो कि ज़्यादा अडेप्ट फास्ट कर पाएगा कोई भी चीज़ को, और कोई भी चीज़ को कांस्टेंट ग्रोथ पे लेकर जाएगा, कंटिन्यूएशन पे लेकर जाएगा, और कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा कंजप्शन भी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा कंट्री को मोर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। और इंडिया करेंटली जो है स्पेंड कर रहा है 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन, जो कि पूरे दुनिया के भी टोटल जीडीपी का बिलो एवरेज है। इंडिया को कम से कम 5% ऑफ टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। और अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इंडिया को एक रिच मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरफ बढ़ना है, तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8 to 8.5% के एनुअली दर से अगला नेक्स्ट एक डिकेड तक ग्रोथ दिखाना होगा। तभी इंडिया की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो रिच मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो पाएगी। और जो प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ है वो कम से कम 6.5% प्लस नेक्स्ट एक डिकेड 2 डिकेड तक इंडिया को कंटिन्यूअस ग्रोथ पे रहना होगा। तभी इस पॉपुलेशन को इंडिया कंट्रोल कर पाएगी, और इस पॉपुलेशन से इंडिया जितना भी एडवांटेज ले सकती है, इस यंग ग्रुप से जितना एडवांटेज ले सकती है वो ले पाएगी। नहीं तो ये एडवांटेजेस जो होते हैं वो डिसएडवांटेजेस में बदल जाते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें ना तो कम से कम भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को और जितने भी इंडियन बिजनेसेस हैं उस सब को मिलकर 90 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा 2030 के तक। तभी इस न्यू वर्क फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और उसके अलावा 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स को क्रिएट करने के बाद 30 मिलियन जॉब्स को शिफ्ट भी करना पड़ेगा फार्म वर्क टू नॉन फार्म सेक्टर्स में। जो खेती वगैरह जॉब्स हैं वो सबसे शिफ्ट करना पड़ेगा 30 मिलियन वर्कर्स को। और इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए इंडिया को सिर्फ इसी साल सिर्फ 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तभी जाकर हर साल 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे दोस्तों। 8 से 10 से 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। जो अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 2012 से लेकर 2018 तक इंडिया ने हर साल 4 मिलियन नॉन फार्म्स जॉब्स क्रिएट करी हैं, जिसका 3 गुना जॉब अब आगे आने वाले सालों में हर साल क्रिएट करने पड़ेंगे। तभी इस जो वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज है ना दोस्तों, उसको इंडिया अब्जॉर्व कर पाएगी। नहीं तो यही होगा, बेरोजगारी, भूखमरी, यही सब आने वाले समय में देखा जाएगा अगर इतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाते हैं तो। और इसी के साथ हम आप सभी से लेते हैं विदा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर जाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को बहुत ताकत देती है काम करने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।